वेलकम टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, फिट, फाइन, हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड फिट। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। सो गाइस, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए और अच्छा कहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट होकर आए। क्योंकि गाइस, हम अपनी लाइफ में ना वही चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, और हमें वास्तव में वही मिलता है। और फिर हम दोष देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि सोचिए कि आपको जो चीज़ अभी मिली है, क्या आपने इससे पहले इसके बारे में सोचा था? आपने ऐसा चाहा था कि आपने कोई ऐसा कर्मा किया? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में ना हर पल हर वक्त हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य तय करते हैं। तो इसीलिए अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छी बातों को कहेंगे, अच्छा अच्छा देखेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में आपका भविष्य का निर्धारण अच्छा ही होता जाएगा। यदि आप बुरा सोचेंगे, बुरा सुनेंगे, बुरा देखेंगे, बुरी ही चीज़ों को बोलेंगे, तो उससे आपकी ज़िंदगी में पल पल वैसे ही चीज़ें आपकी क्रिएट होगी। क्योंकि मनुष्य अपनी सोच से ही निर्मित होता है, और अपनी सोच से ही वो जैसा सोचता है वैसा ही वो बनता रहता है। क्योंकि हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग का, हमारे विचार, बोलना, देखना, सुनना, हम किस तरह की आदतों को अपनी ज़िंदगी में ले रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारी लाइफ में पड़ता है। हमेशा मेडिटेशन करते रहें और खुश रहे, क्योंकि मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से आपका माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट एकदम रिलैक्स होता है और आप अपनी ज़िंदगी के सही निर्णय, सही डिसीजन को लेते हैं और सही रास्ते पे चलते हैं। क्योंकि आपका दिमाग, दिल और शरीर तीनों ही अच्छे से बैलेंस्ड होकर काम करता है। तो आज पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है दोस्तों। क्या आप परेशान हो? ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं? वो आपकी कैसे मदद करेंगे? क्या है उनकी गॉड की गाइडेंस आपके लिए? तो आप यदि परेशान हो, दुखी हो और इस समय आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मालूम है, तो ईश्वर की तरफ से क्या गॉड गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, इस रीडिंग को आप देख लीजिए, देख सकते हैं। तभी देखिए जब यदि आपकी ज़िंदगी में परेशानियां है। सो गाइस, आपके सामने स्क्रीन पर दो कार्ड है। पहला है डोंट हेट मेडिटेट, ठीक है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेट से नफरत ना करें, ठीक है। फर्स्ट कार्ड बहुत ही सुंदर है, एंजल्स की विंग्स। देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर को बैठे हुए हैं। डोंट हेट मेडिटेट फर्स्ट कार्ड यदि आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप पाइल 1 पे अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इस कार्ड को पिक कर लीजिए। कार्ड नंबर 2 पे है प्रोटेक्शन, यानी कि संरक्षण जो ईश्वर की तरफ से आपको मिल रहा है। सुंदर सुंदर एंजल परियां आप देखेंगी, रंग बिरंगी कलरफुल यहाँ पर बैठी हैं। तो जो भी आपको खड़ी हैं आसपास, तो अगर आपको ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड को पिक कर लीजिए। तो आपकी परेशानी के लिए ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, वो उनकी क्या गॉड गाइडेंस है आपके लिए। चलिए शुरू करेंगे। जिन्होंने पहले कार्ड को पिक किया है, ठीक है, डोंट हेट मेडिटेट वाला, तो आपके लिए क्या है ईश्वर की गाइडेंस, चलिए देखते हैं। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1 टैरो चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को फर्स्ट कार्ड को पिक किया है, डोंट हेट मेडिटेट, ठीक है, यानी कि नफरत मत करो, ध्यान करो, इस कार्ड को पिक किया है। सो आप क्यों परेशान हैं और ईश्वर आपको क्या संदेश दे रहे हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी परेशानी के लिए क्या गाइडेंस वो आपको दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से फॉलो कीजिएगा। यदि आपकी सिचुएशन, आपकी स्थिति जो मैं बताऊंगी टैरो के थ्रू, अभी जो निकला है मेरे परमात्मा के थ्रू, जो मेरी इंट्यूशन बता रही है आपकी प्रॉब्लम, अगर उस स्थिति के साथ आपकी जो करंट सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम्स अगर रिजोनेट हो रही है, तो आपको जो भी गाइडेंस मिलती है उसे फॉलो कीजिए। देखिएगा आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज और बदलाव आएगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी। और यदि आपसे सिचुएशन मैच नहीं कर रही है तो आप पाइल नंबर 2 को देख लीजिएगा।
और अगर वहाँ पर भी मैच ना करे तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए ना हो, ठीक है। तो इसको फिर आप अपने ऊपर ज़बरदस्ती मत लीजिएगा गाइस, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जनरल रीडिंग है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पर्सनल रीडिंग में पर्सनल बातें होती हैं, जनरल रीडिंग में सबके लिए रीडिंग होती है। किसी के साथ कोई सिचुएशन मैच कर जाती है तो किसी के साथ कोई, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे, ठीक है, गॉड की गाइडेंस है आपके लिए, ईश्वर का संदेश है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं, और कभी भी ये वीडियो, मैं सच कहूँ तो ये वीडियो आपको तभी मिलेगी ना गाइस, जब आप वाकई में परेशान हो और ईश्वर आपको मेरी इस वीडियो के थ्रू गाइडेंस देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम का हल बताना चाहते हैं। तो सच कहूँ ये वीडियो आपको मिलेगी ही उसी दिन, तभी हमारे तक ना यूनिवर्स पहुँचाती भी है वीडियो। ये अक्सर सबके साथ होता है। सो पाइल नंबर 1, आप लोगों की जो राशि हो सकती है, टॉरस वृषभ राशि, लियो सिंह राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, ठीक है गाइस। साथ में है लिब्रा तुला राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, एक्वेरियस भी है, लिब्रा भी है, जेमिनाई है, ठीक है। मिथुन तुला कुंभ राशि, तीनों ही साइन एलिमेंट स्ट्रांगली है। साथ में एरिस एंड सेजिटेरियस, मेष एंड धनु राशि, ये भी स्ट्रांगली यहाँ पर को निकल करके आए हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वर्गो कन्या राशि भी है, और साथ में है कैंसर कर्क राशि, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, आप लोगों की अगर डेट ऑफ बर्थ की हम बात कर दें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है गाइस किसी भी महीने की 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 8 तारीख को, 5 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, 21 तारीख को, 11 तारीख, ठीक है, एंड 5 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 24 तारीख, 31 तारीख, गुड, 31 तारीख, एंड दोस्तों 23 तारीख, 28 तारीख, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 29 तारीख है, और 25 तारीख भी है गाइस। तो इन तारीखों में 10 तारीख, ये आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आप लोगों का जन्म हुआ हो सकता है। तो अब बात करते हैं ना कि आप क्यों परेशान हो सबसे पहले, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, ध्यान से सुनिए। आप ना परेशान इसलिए हो क्योंकि कार्ड्स बता रहा है जो साफ साफ क्लिनजिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है, ठीक है। साथ में आ रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ये क्या बता रहा है गाइस, आप अपनी पास्ट की एनर्जी को लेकर, वो अतीत की चीज़ें, अतीत की बातें, अतीत की यादें, अतीत पे जो भी कुछ आपका रहा, उन चीज़ों को लेकर घसीट घसीट कर आप अभी अपनी वर्तमान सिचुएशन में चल रहे हो, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो, फियर करते हो, ठीक है, क्योंकि पास्ट की चीज़ों में जो कुछ भी हुआ उसको आप दोहराते रहते हो, और अभी प्रेजेंट में भी उसे घसीट घसीट कर चल रहे हो, और उसी वजह से आप अपनी लाइफ का ना तो सही से डिसीजन कर पाते हैं, अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ों के लिए आपको सही डिसीजन, सही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, फियर रहता है, एक तरफ से डर रहता है, कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पास्ट की एक नेगेटिव थिंकिंग है, जो कि अभी प्रेजेंट में आपके साथ है नहीं, लेकिन आप उसे प्रेजेंट में घसीट घसीट के पास्ट की चीज़ों को लेकर चल रहे हो, पास्ट की यादें, पास्ट में जो कुछ बीता, अतीत में जो कुछ आपके साथ हुआ, तो उनको अभी प्रेजेंट में आप घसीट रहे हो, और उसे अभी भी आप निकाल नहीं रहे हो, और उसे पास्ट को आपको क्लीनिंग की ज़रूरत है। आपको उस चीज़ को क्लिनजिंग करना, उसकी सफाई करनी है, आपके अपने ऑरा को क्लीन करना है, आपको वर्तमान में जीना है। तो यही एक सबसे बड़ी दुविधा है आपके लिए कि आपका अतीत, आपका पास्ट, जिसको आप अभी भी प्रेजेंट में लेकर चल रहे हो, ढो रहे हो एक तरफ से उसको, जैसे एक बक्से में बड़े ठूस ठूस के कपड़े भरे जाते हैं, उस तरीके से आपने अतीत की यादों को, अतीत की चीज़ों को, जो कुछ भी हो गया वो बीत गया, उसको आप भुलाते नहीं हो, उसको अभी भी बक्से के अंदर भर भर के अपने सर में ले लेके चल रहे हो। क्यों? तो ये एक सबसे बड़ा आपका परेशान होने का कारण है। आप उस पास्ट को, अतीत को भुला नहीं पा रहे हो, आप उस चीज से बाहर नहीं निकल रहे हो, जबकि उसका अभी प्रेजेंट में कोई महत्व है ही नहीं। ये आपको ईश्वर साफ साफ बताना चाहते हैं मेरे पाइल नंबर 1 व्यूवर्स। और इसी वजह से आप अभी क्यों इसलिए परेशान हो कि आप अपनी लाइफ का सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अपनी लव लाइफ में भी किसी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपनी फैमिली के साथ आप में रिलेशनशिप में भी थोड़ा हो सकता है कटाक्ष होती है, हो सकता है कि जो आपकी मदर है उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, मदर के साथ अच्छे से नहीं बन पाती, कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई महिला है आपके जीवन में जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। तो इसका कारण क्या है?
इसका कारण ये है क्योंकि आप अपनी जिंदगी में प्रेजेंट में जीते ही नहीं हो, आप अपनी पास्ट की, अतीत की यादों को लेकर ही अभी तक चलते हो। और सबसे बड़ा दुख का कारण आपका ये है, आपकी परेशानी का कारण ये है कि प्रेजेंट में जो चीजें आपके पास इतनी अच्छी है ना, आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हो, हमेशा कंफ्यूज रहते हो, लाइफ में कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाते हो क्योंकि अपने अतीत की वजह से। आप प्रेजेंट में सोचते ही नहीं हो गाइस, आपको प्रेजेंट टाइम में जीने की आवश्यकता है। और यहाँ दिख रहा है कि एक तरफ से डर आपके अंदर बना रहता है कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा या मैं ऐसा कर दूंगी, मैं अगर ये एक्शन ले लूं, मैं अगर इस करियर को चूज कर लूं तो क्या होगा, कैसा होगा। मतलब चीजों में एक्शन लिया ही नहीं, पहले ही बहुत ज्यादा सोच लेना, मतलब मनगढ़ंत बातें बना लेना, अतीत में ऐसा हुआ था, कहीं फिर से मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो मतलब आप तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं और आपको जरूरत है एक्शन लेने की। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप सबसे पहले तो अपने पास्ट की क्लींजिंग करिए। जिस चीज का प्रेजेंट में कोई महत्व नहीं है, जिस चीज में प्रेजेंट में उस पास्ट को घसीटने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक कल था बीता हुआ जो आज नहीं होगा। आज आपका पास जो है वो साक्षात सत्य है, आज में आपको जीना है। और इसी वजह से ना आप हर किसी से अकेले हो गए हो। अलोननेस का कार्ड बता रहा है कि आपका डिसीजन सही नहीं होना, आपका हर वक्त अतीत में रहना, प्रेजेंट में जो लोग आपके सम्मुख भी आते हैं आप उनके साथ एक तरफ से उनके साथ पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ पा रहे हो, कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो। और इसी वजह से आप क्या हो गए ना, यहाँ पर को अकेले हो गए हो गाइस। आपकी परेशानी का कारण ये है आपका अकेलापन, और इसका वजह है आपका प्रेजेंट में जीना। सबसे पहले आपकी परेशानी ही है प्रेजेंट की बातें, प्रेजेंट की यादें, जिसको आपने अभी भी अपने पास्ट की यादें, पास्ट की चीजें जो अभी भी आप प्रेजेंट में लेकर चल रहे हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पास्ट को क्लींस करना है। ईश्वर का संदेश है कि आप सबसे पहले अपने पास्ट को, अतीत की यादों को, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसको भुला दें। किसी ने आपके साथ अगर कुछ भी किया है, आप उसे माफ नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले अपने अंदर फॉरगिवनेस यानी क्षमा का भाव लाना है, आपको माफ करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और किसी भी चीज में एक्शन लेने से पहले कंफ्यूज नहीं होना है कि होगा कि नहीं होगा, परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ये सोचकर नहीं। अगर हर व्यक्ति अच्छा बुरा होगा, अच्छा होगा ये सोचकर तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे गाइस। पॉइंट नंबर 1, आपको अपनी जिंदगी को एक न्यू बिगिनिंग देनी है, एक न्यू यात्रा का अनुभव आपके लिए है। आपने अपनी पास्ट से, जो अतीत से अनुभव लिया है, जो कुछ भी सीखा है, उससे आपने जो भी लर्न किया है, अब उन अनुभवों के साथ एक नई यात्रा का आरंभ करें। एक्शन लीजिए, कंफ्यूज मत रहिए, फियर पहले ही डर मत जाइए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंफ्यूजन में दिख रहे हो। डर लगता है आपको कि कहीं मेरा काम खराब ना हो जाए, कहीं ये पर्सन मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं मैं इससे ये कह दूंगी तो ऐसा ना हो जाए। आप तो बिल्कुल इस तरीके से बातों को लेकर चलते हैं। आपको जरूरत है कि पुराने अध्यायों से, बीते हुए अध्यायों से जो आपने सीखा है, उन अनुभवों के साथ अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करना है। और ये केवल ना आप पर ही निर्भर करता है, ये आपके ही हाथ में है सिचुएशन, क्योंकि आपने तो पास्ट को पकड़ के बैठे हो ना, सिचुएशन तो आपके हाथ में चल रही है। तो अपनी जिंदगी को नए तरीके से करने के लिए, अपनी जिंदगी में वो सक्सेस, वो कामयाबी पाने के लिए आपको ही एक्शन लेना है। और ये पूरी तरीके से इट्स अप टू यू, मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपके पास है ये, अभी इसको आप ही करोगे। अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत में आप ही लेकर जाओगे, कदम आपको ही बढ़ाना है। कोई आपको पकड़कर खींच के थोड़ा लेकर आएगा किसी गोले के अंदर से बाहर निकाल कर। आपको अपनी जिंदगी के दरवाजे में नई दस्तक में पैर रखना है। अतीत में जो बुरा था उसे भूल जाए, अतीत से जो अनुभव लिया उन अनुभवों के साथ आप आगे बढ़ें, ये आपको यूनिवर्स संदेश दे रही है। और आप देखेंगे कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों के अंदर, जैसे ही आज आप, जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है, आप इस वीडियो को देखते हैं पॉइंट नंबर 1, जैसे ही आप इस अतीत को भुलाकर, माफ कर पास्ट की चीज़ों को पूरी तरीके से प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट में वर्क करते हैं, प्रेजेंट में एक्शन लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज हुए बिना, बिना डर के, बिना भय के आगे बढ़ते हैं, लाइफ में एक्शन लेते हैं, जो कुछ आप सोच रहे हैं उस पर काम करना शुरू कर देंगे, तो देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों के अंदर आपकी लाइफ में
चेंज आ जाएगा। आपकी लाइफ में वो फिर से चीज़ें रिकवर हो जाएंगी जो आप चाहते थे। आपके अंदर इतना करेज हो जाएगा ना, इतनी हिम्मत होगी, आपके जो आइडिया हैं, आपके जो विचार हैं, वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। और आप जो अपनी ज़िंदगी में सफलता चाहते हैं वो आपको मिलेगी ही, क्योंकि सक्सेस का कार्ड आया है। द एम्प्रेस कार्ड बताता है कि बड़े ही भाग्यशाली हो आप, बड़े ही लक्की हो, क्रिएटिव पर्सन भी हो। क्रिएटिविटी के अंदर आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की, आपके अंदर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की ताकत है। बहुत ही पावरफुल आपकी एनर्जी है। डिवाइनली ब्लेस्ड आप एक पर्सन हो, डाउन टू अर्थ हो, इमोशनल भी हो, और अपनी ज़िंदगी में आप बैलेंस बनाना पूरी तरीके से जानते हो। प्रेम से भरपूर हो आप बहुत ज़्यादा प्रेम से भरपूर हो। प्रेम करिए अपने आप से। आपकी ज़िंदगी में तो वो सारी सुख सुविधाएं हैं, एम्प्रेस कार्ड बताता है आपको जो मिलेगी, चाहिए जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं, वो सारी सुख सुविधा आपको सब मिलेगी। लेकिन आपको सबसे पहले उसके लिए पास्ट को क्लीन करते हुए एक नई जर्नी में प्रेजेंट में एक्शन लेना है। प्रेजेंट में आपको जीना है। प्रेजेंट में जो आपके आइडिया विचार हैं, जो आप करना चाहते हो, जो आप अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हो, उसके लिए शुरुआत करनी है। उसके लिए आपको आज ही से एक्शन लेना है, काम करना है। आपके विचार, आपके आइडिया, थॉट जो आप प्रेजेंट में ही सोचकर प्रेजेंट में ही करेंगे ना, वो पूरी तरीके से मैनिफेस्ट हो जाएंगे। जीत आपको मिलेगी। खुशियाँ आपके दामन में है, ईश्वर ने दी है। ईश्वर का संदेश है कि वो सारी खुशियाँ आपके दामन में लिखी है। वो एक सकारात्मक जीवन, वो प्योरिटी, वो समृद्धि, वो सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड बताता है कि वो आपको मिलेगा। बिग रिवॉर्ड, वो उपलब्धि आपको हासिल होगी, वर्ल्ड कार्ड बताता है। और साथ में वर्ल्ड कार्ड बताता है कि ईश्वर की तरफ से प्रोटेक्शन भी मिलेगा। आपको वो प्रोटेक्शन भी मिलेगा। अपने अंदर की जो इंटेंशन है उस बीज को उगाइए। सफलता के बीज को उगाने के लिए, सफलता आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जीत चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आप चाहो वो मैनिफेस्ट हो, वो आपको मिले, तो उसके लिए आपको अपने अंदर वो पौधा, जो बीज रूपी पौधा है ना, वो विचारों का बीज उगाना पड़ेगा। लेकिन वो प्रेजेंट एनर्जी में रहकर होगा, पास्ट की एनर्जी को लेकर नहीं। पास्ट की चीज को लेकर चलोगे तो वही दिन बीतता चला जाएगा और आज भी आपका खराब होकर कल हो जाएगा। तो आपको प्रेजेंट में वो बीज को उगाना है, ताकि ये पौधा बढ़कर मैनिफेस्ट होकर आपकी विश को, इच्छा को पूरा कर दे। इंटेंशन बदलनी होगी आपको। जो आप बाहरी दरवाजा देख रहे हैं ना, कि कोई आए और दरवाजा खोले, आपको इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाले, तो कोई क्यों निकालेगा आपको? आपको खुद निकलना पड़ेगा। आपको अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, और ईश्वर इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों रहते हो? किसी चीज में एक्शन लेने से पहले ही आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हो गाइस। अपने विचारों को उड़ान दीजिए, अपनी इंटेंशन, भावनाओं को उड़ान दीजिए। ठीक है, आपके पास तो वो मेडिसिन बैग है, वो दवा है, हर जख्म की मरहम आपके पास है। मैं बोल रही हूँ, आप तो वैसे भी क्रिएटिव है। एम्प्रेस बताता है कि एक बहुत समझदार महिला का होना, जो ऑलरेडी बहुत समझदार है, बहुत नॉलेजेबल है, जो किसी को भी नियंत्रण करना जानती है, अपनी ज़िंदगी में फुल एनर्जी बना के रखती है, फुल बैलेंसिंग बना के रखती है। आपके अंदर तो ये पावर है, आपके अंदर तो ये अथॉरिटी ऑलरेडी है। लेकिन आपने क्या करा है, उसको पास्ट की एनर्जी में पूरी तरीके से गंवा रहे हो। तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट में जीना है, एक्शन लेना है। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है, किसी को भी लीड आप कर सकते हो। स्ट्रेंथ है आपके अंदर, तो साहस है। जो साहस आपके अंदर नहीं था, आप नहीं निकल पा रहे थे, तो इस बार ये कह रहे हैं कि वो अब आपको इतना साहस देने वाले हैं, इतनी हिम्मत आपको वो देने वाले हैं, और साथ में प्रोटेक्शन भी देने वाले हैं। वो आपको पूरी तरीके से संरक्षण भी देने वाले हैं। आपको इतनी हिम्मत देंगे कि आप अपनी अभी जो पास्ट की एनर्जी है उससे क्लीन होकर आप बाहर प्रेजेंट में आएंगे। आप सही डिसीजन, निर्णय के साथ एक्शन लेंगे। जो आपके विचार है उनमें आप काम करना शुरू करेंगे। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मानसिक प्रॉब्लम्स, अवधारणाएं, मानसिक स्थिति जो है अभी आपकी दिख रही है, वो बैलेंस्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, मानसिक कुछ भय है आपके अंदर, उन सब चीज़ों की रिकवरी होगी। और आपसे जो कार्ड्स के थ्रू कहा गया है कि डोंट हेट, मेडिटेट, नफरत मत करो किसी भी चीज़ से। पास्ट की कोई एनर्जी आपके साथ ऐसी जिससे आपको बहुत नफरत है अंदर, नफरत मत करो, आप ध्यान करो।
क्योंकि ध्यान के माध्यम से आपको ना प्रेम करने का मार्गदर्शन देंगे आपके एंजल्स, और उन चीज़ों के लिए आपको क्या करना चाहिए, दिल से धन्यवाद करना चाहिए। आपको एक अफर्मेशन देनी है कि ध्यान के माध्यम से मुझे प्रेम करने का मार्गदर्शन देने के लिए आप सभी देवदूतों का धन्यवाद। थैंक यू एंजल्स फॉर गाइडिंग मी टू लव थ्रू मेडिटेशन। क्योंकि आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको अपनी जीवन में एनर्जी को बैलेंस्ड करने की आवश्यकता है। आप इस समय जो है पास्ट की जो एनर्जी है उसको मेडिटेशन के दौरान ही क्लीन कर पाओगे, और यूनिवर्स आपको ना आपके ध्यान के द्वारा ही क्या करेंगे, माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे हैं, और वो आपको प्रेम करने का आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेम करना सिखाएंगे अपने आप से, और आपकी पास्ट की क्या करेंगे, क्लिनजिंग भी करेंगे। और यहाँ दिख रहा है कि आपके पूर्वजों द्वारा भी आपके ऊपर बहुत सारी प्रेम की क्या होने वाली है, बरसात होने वाली है। उनका प्रेम, उनका व्यवहार इतना अच्छा था, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। आप तो किस्मत के बहुत अच्छे हैं, आपकी किस्मत में तो बहुत सारा अबंडेंस लिखा है, बहुत ज़्यादा धन धान्य समृद्धि। आप जिसकी भी जिंदगी में जाओगे, पाइल नंबर 1, उसकी जिंदगी में आप खुशियों के फूल उगा दोगे, आप उसकी किस्मत बना दोगे। आप तो खुद में भी इतने टैलेंटेड हैं, खुद में भी इतने क्रिएटिव हैं, आपके अंदर तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है और बहुत एक्टिव पर्सन है, लेकिन आप के अंदर जो एनर्जी है उसको आप प्रेजेंट में लगा ही नहीं पाते। आप बहुत रीपनेस का कार्ड बताता है कि बहुत मैच्योर हो, बहुत परिपक्व पर्सन हो आप। आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी हार्मनी आपको मिलेगी। आप मेडिटेशन करें, वो प्रेम के थ्रू जो आपसे, ठीक है, वो मेडिटेशन ध्यान के थ्रू जो माध्यम से आपसे ईश्वर कनेक्ट होंगे, आपसे बात करेंगे, फिर देखिए आपके अंदर आपका जो हार्ट चक्र है उसमें वो प्यार आपको मिलेगा, वो हार्मनी आपको फील होगा ना, जो आपको मस्तिष्क तक आपके क्या कर देगा, जो ब्लॉकेजेस है उसको ओपन कर देगा। गाइस, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है, आपको सफलता मिलेगी। आपसे ये कहा जा रहा है कि अभी जो प्रेजेंट में है, आप सबसे पहले अपने पास्ट की क्लिनजिंग करिए। ये अकेलापन ज़्यादा वजह आपको लोगों से अकेला कर रहा है, ये लोगों से आपको अकेला बना रहा है, क्योंकि आप प्रेजेंट में लोगों के साथ नहीं जी रहे हैं। लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं लेकिन आप पास्ट में जी रहे हैं। आपको पास्ट की क्लिनजिंग करने की आवश्यकता है। किसी भी चीज़ को शुरू करने से ही पहले उसमें नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मुझे रिजेक्शन मिलेगा, ये मिलेगा। आप फालतू बातें बहुत सोचते हैं। जो मिलेगा वो तो बात की बात है, आप पहले शुरू तो करिए, आप शुरुआत तो करिए। आपसे ईश्वर कह रहे हैं आप शुरुआत तो करिए, क्यों इतना सोचते हैं आप, ठीक है। और यहाँ ईश्वर आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत जल्द प्रेम की भी दस्तक होने वाली है। एक रोमांस भी आपकी ज़िंदगी में जो है वो जल्द ही आने वाला है। आपकी ज़िंदगी में कंप्लीसन आने वाला है। द वर्ल्ड कार्ड इस कंप्लीसन बताता है कि आपकी ज़िंदगी में प्रेम आने वाला है, सफलता तो है, सक्सेस। कुछ ही हफ्तों के अंदर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और यहाँ आपकी ज़िंदगी में कंप्लीसन के साथ आपको एक बिग रिवॉर्ड मिलेगा, और वो कौन देंगे, ईश्वर आपको देंगे। उनकी गॉड की ये गाइडेंस है, आप इसे फॉलो करें और आगे बढ़ें, ठीक है। अपने पास्ट की क्लिनजिंग करें, मेडिटेशन करें, किसी से नफरत ना करें, ठीक है। आप ध्यान करें और फॉरगिवनेस आपको अपने अंदर लाना है। जो भी अतीत में बीत गया, कहीं ना कहीं आपके साथ अगर कोई चीज़ बुरी भी हुई है, ठीक है, किसी ने आपको रिजेक्ट किया, किसी ने आपके प्रेम को ठुकरा दिया, कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने आपको ठोकर मार दी, या पास्ट में कुछ ऐसा बीता, तो आप उस चीज़ को क्या कर रहे हैं ना, या किसी ने आपको, अपनों ने ही अगर आपको अकेला किया, तो आप क्या कर रहे हैं, उसे माफ़ नहीं कर पा रहे। आप उसी चीज़ को लेकर प्रेजेंट में क्या हो, चल रहे हो, और आप इसीलिए अकेले हो। आप प्रेजेंट में लोगों के साथ नहीं मेल खा पा रहे हो। आपको प्रेजेंट में लोगों के साथ मेल खाना है, आपको वर्तमान में जीना है। जो पास्ट है बीत गया है, अपने अंदर चेंज, अपने अंदर बदलाव लाना है, आपको माफ़ करने की आवश्यकता है और आगे बढ़ जाना है। तभी आपके जीवन में वो सफलता आएगी, वो सक्सेस आपको मिलेगी जिसके आप हकदार हो। आपको ईश्वर बहुत हिम्मत देने वाले हैं। ये आपके लिए ईश्वर का संदेश है जो आपको बताना चाहते थे। आपकी परेशानी को दूर करने के लिए एक ब्यूटीफुल सी गाइडेंस आपकी ज़िंदगी में आई है। वो सब कुछ जो आपने गंवाया है ना, उन सब चीज़ों की रिकवरी दिख रही है कि वापस से आपको वो मिल जाएगा। जैसे ही आप माफ़ करते हैं, पास्ट को भुलाकर, पास्ट की क्लिनजिंग करते हुए, सब कुछ माफ़ करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी की एक नया शुरुआत करेंगे, एक्शन लेंगे, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में सफलता ही सफलता आएगी। आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी,
वो सुख समृद्धि सब आपको मिलेगी, क्योंकि आपके जीवन में एक लग्जरी लाइफ का आनंद लिखा हुआ है। वो ऐसो आराम की जिंदगी आपको मिलेगी जो आपने कभी सोची थी, जो आपने कभी चाही थी, वो भी आपकी जिंदगी में क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग, आप लोगों की लिए ईश्वर की गॉड गाइडेंस। यदि आपको पसंद आए, आपसे रिजोनेट करे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और टैरो चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2 टैरो चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी प्रोटेक्शन का कार्ड पिक किया है, तो आप क्यों परेशान हो और ईश्वर का क्या संदेश है, वो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, चलिए जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पाइल नंबर 2 आपकी परेशानी अगर इससे रिजोनेट कर रही है, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए जो सॉल्यूशन मिलता है, तो उसे लाइफ में फॉलो कर लीजिए। गारंटी दूंगी अगर सिचुएशन मैच करेगी तभी, तो वो सिचुएशन के हिसाब से आप जो गाइडेंस आपको मिलेगी, अगर उसे फॉलो करेंगी तो आपकी ज़िंदगी में वाकई में वो चीज़ें हो जाएंगी जो आप चाहते हैं। ठीक है। और ईश्वर का संदेश, ये वीडियो भी मैं कहूँ तो आपको तभी मिलेगी ना वाकई में, अगर आप परेशान हैं और ईश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं, तो ये मेरी वीडियो ना आपको तभी मिलेगी। ठीक है, आप तक तभी पहुंचेगी यदि आपको विश्वास है, तो ये गाइडेंस भी आपको तभी मिलेगी। और अगर आप इस पर विश्वास करके इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो तभी आपकी ज़िंदगी में समस्या का, आपके दुख परेशानियों का क्या होगा, निदान भी होगा। और पाइल नंबर 2 के कार्ड ही बता रहे कि आप बहुत परेशान हैं। तो पाइल नंबर 2 आप लोगों की जो राशि है वो हो सकती है स्ट्रांगली वृश्चिक टॉरस, एंड यहाँ पर को वर्गो है कन्या राशि, साथ में है कैंसर कर्क, और साथ में है पाइसेस मीन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वाटर एलिमेंट स्ट्रांगली है यहाँ पर को है लिब्रा तुला राशि, साथ में है यहाँ पर को एक्वेरियस कुंभ राशि, और साथ में यहाँ पर को आपके लिए है लियो स्ट्रांगली है। ठीक है, एंड पाइसिस भी स्ट्रांगली है, मीन राशि एंड सिंह राशि स्ट्रांगली है, चौरस भी है। और यहाँ एक बात कहूँ तो यहाँ पर को एरिस भी है मेष राशि, एंड सेजिटेरियस भी है धनु राशि। तो ये आपके और आपके पर्सन की क्या है, नहीं सॉरी, आपकी मतलब पर्सन की नहीं, आपकी जो है राशि हो सकती है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें, हो सकता है किसी भी महीने की 1 तारीख को आप पैदा हुए हो सकते हैं, 4 तारीख, 19 तारीख, 1, 4, 19, ठीक है, एंड 18 तारीख, 5 तारीख, 5 तारीख गाइस स्ट्रांगली है। आपको हो सकता है कि 555 बहुत ज़्यादा दिखता है, तो ये कह रहा है कि समय आ गया है चेंज, बदलाव का, परिवर्तन का। ठीक है, कुछ नया करने का। एंड 2 तारीख, 4 तारीख भी स्ट्रांग दिख रही है, 4 भी आपको ये 444 बार बार आ रहा है, 555 आ रहा है। ठीक है, 3 तारीख भी है, 10 तारीख भी है, 8 तारीख भी है, 18 तारीख स्ट्रांगली है। 18 तारीख भी यहाँ पर को क्या है गाइस, स्ट्रांगली आपके लिए आई है। आपके लिए डेट 7 डेट भी स्ट्रांगली है, और 17 तारीख है स्ट्रांगली। ठीक है, 14 तारीख है, 13 तारीख है, और 15 तारीख भी है यहाँ पर लोगों के लिए स्ट्रांगली आया है, 12 तारीख है। ठीक है, और 10 तारीख तो है ही, 19 तारीख तो है ही। साथ में आपके लिए अगर देखा जाए 8 तारीख भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए 27 तारीख भी है, 27 तारीख, 25 तारीख, एंड 26 तारीख। ठीक है, तो 7 तारीख भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ जो है हो सकती है। सब बात करते हैं ना कि आप क्यों परेशान हो। पाइल नंबर 2 आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ तो दिख रही है कि आपने ना बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ हार चुके हो आप। पाइल नंबर 2 आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। वो व्यक्ति जिससे आपने बहुत मन से, दिल से, पूरे समर्पण के साथ, भावना के साथ जुड़कर प्रेम किया, उस व्यक्ति को भी आपने गंवाया है। अपनों से कभी आपको प्यार नहीं मिला है, परिवार वालों ने भी आपको कभी समझा नहीं। ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपसे, आपके होने से ना होने से, बस आप उनका काम कर दीजिए, उनके लिए आप काम करते रहे, चाहे कैसे भी करें, कितनी भी दुख परेशानी झेलें, उनको आपकी दुख तकलीफ़ों से कोई मतलब नहीं है। आप क्या फील करते हो, आपका दिल भी दुखता है, किसी को आपकी कोई परवाह नहीं है। अकेले एक तरफ से आप हो गए हो, बहुत ज़्यादा अकेले हो, और अकेले में ये दिख रहा है कि रोते भी आप बहुत हो,
बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप रोते भी हो अकेले में चुप चुप कर। आप किसी को अपने आंसू दिखाते नहीं हैं, आप किसी को अपने आंसू बताते ही नहीं हैं। गम आपके अंदर बहुत है, जैसे हर वक्त एक गम में रहना, दुख में रहना। कहीं ना कहीं अतीत से आप बहुत ज़्यादा चोट खाकर जख्म से टूटे हुए हो, और इस समय ये दिख रहा है कि ना आप पास्ट में बहुत कुछ खोने से अभी भी उन यादों को क्या कर रहे हो ना, जी रहे हो। बहुत ज़्यादा मिस करते हो, किसी से बहुत दिल से जुड़े हुए हो आप, किसी से इमोशनली दिल से बहुत जुड़े हुए हो, किसी से बहुत प्यार आपने किया, ठीक है। आपके रिश्ते में भी दिख रहा है कि किसी ने, एक बहुत दो प्यार करने वालों को, उनके रिश्ते में जो है दरार डाल दी, किसी ने तीसरे ने आपके रिश्ते को ख़राब भी किया होगा किसी तीसरी वजह से। ये वजह कुछ भी हो सकती है, किसी तीसरे पर्सन की वजह भी हो सकती है, किसी ने दरार डाली, या कोई शक, या कोई डाउट, मिसअंडरस्टैंडिंग, इन चीज़ों की वजह से आपका रिश्ता टूटा हो सकता है। लड़ाई झगड़े, ठीक है, किसी से हो सकता है कि आपकी ज़्यादा बनती नहीं है। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप खराब है, बल्कि लोग ही कहीं ना कहीं, आप तो अगर अच्छे से भी बात करते होंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ आपकी अनबन हो जाती है, ठीक है। लोग आपको या तो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ये दिख रहा है कि एक तरफ से कहीं ना आप अकेले हो गए हो, बहुत ज़्यादा अकेले हो, घुटन है आपके अंदर। एक तरफ से कहूँ तो घुटन में जी रहे हो आप। अब बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को लेकर पछतावे में भी रहते हो आप। आपने किसी पे क्यों भरोसा किया, क्यों आपने इनके लिए ऐसा किया, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। तो इस समय दिख रहा है कि आप बहुत तकलीफ में हो गाइस। और 10 ऑफ वैंड्स भी ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा बोझ आपने अपने सर पे लिया है। परिवार की भी जिम्मेदारी आप बखूबी निभाते हो, सबके लिए आप करते हो। ये दिख रहा है कि फैमिली की भी बहुत दायित्व आप निभाते हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से करते हो। लेकिन आपकी जिंदगी में वो खुशी आपको मिली नहीं है, जिस खुशी का, जिस सन का आप वेट कर रहे हैं गाइस। और यहां ये दिख रहा है कि ना आप किसी का इंतजार भी कर रहे हैं, किसी की राह आप देख रहे हो। आपकी जिंदगी में कोई भी काम आप करने जाते हैं तो उसमें रुकावटें आ जाती हैं, या तो वो रुक जाता है, या फिर वो पीछे रह जाता है, या वहां पर डिले हो जाता है। तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं काम भी आपके नहीं बनने हैं, और आप बहुत परेशान हैं। पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा परेशान। फैमिली के लिए भी आप परेशान रहते हैं, फैमिली के भी दुखों को अपना दुख मान लेते हैं, भले ही कोई आपकी परवाह करे ना करे, भले ही आपका परिवार आपको समझे या ना समझे, लेकिन आप अपने परिवार के भी दुख को अपना दुख समझकर उनके लिए दुखी हो जाते हैं। तो बड़े ही इमोशनल पर्सन भी हैं आप। ये दिख रहा है कि भावनाएं आपकी बहुत, इमोशंस बहुत गहरे हैं, और इसे आप किसी को बताते नहीं है, दिखाते नहीं है। छुप छुप कर रोना, छुप छुप कर वो करना और पछताना, कहीं ना कहीं अकेलापन। आप सोचते हैं कि कोई आपको क्यों नहीं समझता है। इस समय आपको ये कहा जा रहा है, एक तो प्रेजेंट में, कि आपको एक ब्रेक लेना है, आपको रिलैक्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, और अपने लिए वक्त देने की सबसे पहले तो आपको आवश्यकता है। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी ना कि आप गुस्सेबाज भी बहुत हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गुस्से पे आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। और हो सकता है कि गुस्से में आप कभी कभी ना गालियाँ वालियाँ देना भी शुरू कर देते होगे, या एब्यूजिंग वर्ड्स बोल देते होगे, ऐसे शब्द कह बैठते होगे कि सामने वाले को हो सकता है कि वो दिल पे इतने लग जाते हो कि सामने वाला आपको कभी माफ ना कर पाए। आपको वो बात उस समय रियलाइज नहीं होती है, बाद में भले आपको रियलाइज होता हो, लेकिन कई बार आपको अपने गुस्से की वजह से चीज़ों को क्या करना पड़ता है ना गाइस, गंवाना पड़ता है। और ये आपकी जिंदगी की परेशानी, चीज़ों में शक करना, चीजों में संदेह करने की भी आदत है आपके अंदर। हर छोटी छोटी बात पे आप शक करते हो, डाउट करते हो। मतलब आपके अंदर डाउट करने की भी बहुत बड़ी कहूँ तो ये हैबिट है, गुस्सा करने की बहुत बड़ी हैबिट है, ठीक है, और पछताने की भी बहुत बड़ी हैबिट है। चलो जो हो गया तो चलो अब उसे भुला लें, ठीक है, जो मिल रहा है उस चीज को आप एक्सेप्ट करें। नहीं, आपको ना ये दिख रहा है कि मौके जरूर मिलते हैं, अवसर आपको मिलता है, ठीक है, दिख रहा है कि आपको ऑफर मिलता है, ऑफर यूनिवर्स के द्वारा दिया जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं ना, जो नहीं मिला उस चीज का दुख करते हैं, और जो मिल रहा है उस चीज को, उस मौके को भी आप गवा देते हो, उस मौके को भी आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है। जो नहीं मिला, जो खो गया, जो लॉस्ट हो गया, उसके बारे में, उसके लिए आप रोते हैं। तो यहां आपसे, आपके दुख का कारण, आपके परेशानी का कारण ही यही है कि जो नहीं मिला उसके लिए रोना, और जो दिया जा रहा है उसको स्वीकार ना करना, उसको इग्नोर करना।
तो आपसे ईश्वर ये कह रहे हैं कि जो नहीं मिला उसके लिए पछताना छोड़कर, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए ठीक ही नहीं थी, वो आपके लिए बनी नहीं थी, उसमें हो सकता है कि आपके लिए ही वो एक लाभदायक चीज़ हो। तो जो नहीं मिला, जो गवा दिया, जो खो दिया, उसके लिए रोना छोड़कर आप पहले प्रेजेंट में जो आपको ऑफर मिल रहा है, जो आपको दे रही है यूनिवर्स, जो ईश्वर आपको दे रहे हैं, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए। ये आपसे यूनिवर्स कह रही है, उनकी गॉड की गाइडेंस है। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, सन की ब्लेसिंग्स हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आपकी ज़िंदगी में भी वो उजाले का सवेरा होगा, आपके भी दुख जो है उड़ेंगे और दुख के आंसू गायब होंगे, सुख की अनुभूति आपको भी होगी, सुख भी आपके जीवन में आएगा, वो खुशी जो आप चाहते हो, वो संपन्नता आपको मिलेगी। लेकिन वो तब मिलेगी जब आप जो नहीं मिला उसके लिए रोना छोड़कर, ठीक है, उसका रोना छोड़कर जो आपको मिल रहा है, अगर उसको दिल से आप स्वीकार करें, खुले दिल से उसे एक्सेप्ट करें, तो ही ये होगा। हर वक्त हर किसी की जिम्मेदारी ये भी मैं कर दूं, वो भी मैं कर दूं, दूसरे का दुख भी अपना दुख मानकर रोना शुरू कर देंगे, दूसरे के दुख को भी अपना दुख मनाकर जो है सोचने लग जाएंगे, तो कैसे होगा? जिसका दुख है वो सोचे ना, आप क्यों नहीं सोच रहे हैं अपने लिए? आप अपने लिए सोचना शुरू करिए गाइस। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप दूसरों के लिए बहुत सोचते हैं, दूसरों के लिए बहुत करते हैं, और बदले में आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि दूसरा सिर्फ आपको अपने मतलब तक के लिए ही सिद्ध करते हैं। और पाइल नंबर 2, आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप अपने से पहले दूसरे को रख लेते हैं, दूसरे के दुख को अपना मान लेना, दूसरे का काम का भार अपना उठा लेना, आपके पास भी है कोई चीज़ तो वो भी दूसरे के लिए कर देना। नहीं, आपको अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा, आपके लिए कोई सोचने वाला नहीं होगा गाइस। यदि आप अपने लिए खुद नहीं सोचते हैं तो कोई नहीं सोचेगा। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको बार बार पास्ट की चीज़ें बार बार याद आती हैं, बार आप रिमेंबर करते हो, फिर पास्ट की यादों में हो सकता है कि आप चले जाते हो, फिर आप रोते हो, चुपचाप आंसू बहाते हो। आपके दुख का कारण ये है, आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें बहुत है, लेकिन इन तकलीफ़ों का समाधान भी आपकी ज़िंदगी में है। पाइल नंबर 2 आपके लिए इतना अच्छा कार्ड द सन का कार्ड आया है। तकलीफ के कार्ड तो आपके आए हैं, लेकिन उसके बाद मैजिशियन आया है, एम्प्रेस आया है, जो इतने अच्छे कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ईश्वर ना वो खुशी आपको देने वाले हैं, वो प्रॉस्पेरिटी, वो सकारात्मकता आपके जीवन में आएंगी, दुख के बादल भी छटेंगे। ये जो ग्रहण लगा है ना, मून की एनर्जी बता रही है, जो ग्रहण लगा है, ये जो अभी आपकी ज़िंदगी में ये रोना, ये दुख है, ये जो है शक डाउट्स, ये सब दूर होंगे। और छोटी छोटी बातों में आप सबसे पहले शक करने की आदत छोड़ें, ठीक है, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी भी चीज़ पर कोई डाउट ना करें। गुस्से में आपको अपने कंट्रोल करना है, आपको गुस्से में अगर कंट्रोल करेंगे, गुस्से में कई बार आप वो चीज़ गंवा देते हैं कि जब आप ऊपर पहुंचने वाले होते हैं तो कई बार आप नीचे गिर जाते हैं। वो जो सन को प्राप्त करना चाहते हैं, वो जो खुशी आप पाना चाहते हैं, वो मिलने से पहले ही आप कभी क्या कर देते हो? गंवा देते हो। और गुस्से में आकर कभी भी गलत वर्ड सामने वाले को कुछ भी ऐसा गलत ना कह दे कि जिससे कि वो आपको जीवन भर माफ ना कर पाए। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। और आपको पहले चीज़ों को समझना है। कहीं ना कहीं शक की वजह से, चीज़ों में डाउट की वजह से आपके झगड़े हो जाते हैं, आपकी किसी से बन नहीं पाती है, और इस वजह से आपको क्या करना पड़ सकता है? मुंह की खानी भी पड़ सकती है। पाइल नंबर 2 क्लियरली मैसेज है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मिरेकल्स होगा, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ये दिख रहा है कि एक चमत्कार होगा, और यहाँ ईश्वर आपकी जो है उसमें क्या करेंगे? मदद करेंगे उनकी तरफ से आपको, क्योंकि क्या मिला है? प्रोटेक्शन का कार्ड, ठीक है। आपको अपनी बातों को ना, अगर आपके मन में कोई डाउट है, संदेह है, शक है किसी को लेकर, तो कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड बता रहा है कि आप खुल के बात करें, ठीक है। खुलकर क्लियरली उनसे बात करें, साफ साफ, ठीक है। और बिना कुछ सोचे समझे मन में विचार मत करते जाइए, शक मत करते जाइए। पास्ट की बातों को, अतीत को आपको बार बार स्मरण नहीं करना है। बस आपने पास्ट से जो मेडिसिन आपको मिली है, जो सीख आपको मिली है, दवा मिली है पास्ट से, उस चीज को आपने लेना है, और बाकी आपको क्या करना है? छोड़ना है, ठीक है। आपको एक तरफ से लेजीनेस भी आपके अंदर थोड़ा हो सकती है, और ये लेजीनेस क्यों है? पास्ट की चीज़ सोचना, रोना धोना, ठीक है, कहीं ना कहीं शक करना, तो इन सब चीज़ों से आपको क्या करना है? बाहर निकलना है। आपकी डेस्टिनी, तो डेस्टिनी का कार्ड आया, आपकी डेस्टिनी तो स्पाइडर वुमन की तरफ है, आपकी डेस्टिनी तो बहुत अच्छी है,
ठीक है। आपकी डेस्टिनी में तो ये दिख रहा है कि गुरु का एक बहुत बड़ा स्थान है, गुरु आपकी किस्मत को बहुत अच्छा चमकाएंगे। आपकी डेस्टिनी में, आपके भाग्य में लिखा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत नेम और फेम कमाएंगे, आप बहुत आगे जाएंगे, आप बहुत सफल होंगे। और आपकी जो स्टोरी होगी ना, वो एकदम ऐसी स्टोरी की तरह क्रिएट होगी, आपकी ना लाइफ की स्टोरी तक छप सकती है, लिख सकती है। आगे चलकर लोग आपकी स्टोरी पढ़ेंगे, आपके अंदर वो जादू है, वो कला है, आपके जीवन में मिरेकल्स होगा, आपके जीवन में खुशियां हैं, उनकी पूर्ण संभावना है। आपकी डेस्टिनी जो है वो बहुत अच्छी है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, और ईश्वर आपके भाग्य में ना सब कुछ अच्छा लिख रहे हैं। वो खुशी आपको मिलेगी, मैरिज का सुख आपको मिलेगा। यहाँ ये दिख रहा है कि पाइल नंबर 2, हो सकता है कि आपने किसी को बहुत दिल से प्यार किया, आपने उसको प्रपोज किया और उस व्यक्ति ने आपके प्रपोजल को ठुकरा दिया, ठीक है। और हो सकता है इसकी वजह शक, संदेह, आपका उनके संग आर्ग्यूमेंट, बहस, लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बात बढ़ गई और रिश्ता यहाँ पर क्या हुआ, पूरी तरीके से ब्रेकअप में आ गया। तो आपकी ज़िंदगी में वो खुशी भी लिखी है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी आदत हो छोटी छोटी बातों में शक करने की, लड़ाई झगड़े करने की, तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें भी सुधार आएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव, सकारात्मक बनाए रखने को आपको कहा जा रहा है अपने आप को, ठीक है। और शक करना छोड़ें आप सबसे पहले, ठीक है। अपने मन के डाउट्स को आपको दूर करना है और दूसरों की आपको मदद करनी है। दूसरों के लिए आप मदद से पूछें, जिनको मदद की आवश्यकता है उनकी मदद करें, और हमेशा अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आपको अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनकर ही उस पर क्या करना है, काम करना है। जीवन में नाम और पैसा कमाने के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको जीवन में बहुत नाम ऊंचा कमाने की चाहत है, आप बहुत फेमस होना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, आपके अंदर बहुत टैलेंट भी है, बहुत स्किल्सफुल पर्सन हो, बहुत टैलेंटेड हो आपको उस टैलेंट पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो आपको ऑफर दिए जा रहे हैं, ये दिख रहा है कि आपको मौका भी मिल रहा है, ईश्वर की तरफ से आपको कोई ऑफर दिया जा रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, लेकिन आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो ऑफर आपको मिला है उसको ध्यान दें, बावजूद जो नहीं मिला उसके बारे में सोचने के लिए, ठीक है। उसकी जगह आप जो मिल रहा है उसको दिल से स्वीकार करें, क्योंकि ये जो ऑफर आपको मिल रहे हैं ना, ये आपकी किस्मत का दरवाजा खटखटा रहे हैं, ठीक है। और आपकी किस्मत को बहुत ऊपर लेकर जाने वाले। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत नाम कमाओगे, बहुत फेमस होगे, पैसा भी आप बहुत कमाओगे, क्योंकि अपने स्किल्स, अपने टैलेंट के दम पे आप बहुत पैसा कमाओगे। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें हासिल कर सकते हो, वो नाम, वो प्रसिद्धि जो आप पाना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ दिख रही है कि ट्रैवलिंग का कार्ड भी आया है, आपको ट्रैवल करना चाहिए, आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, आप थोड़ा ट्रैवल कर लीजिए। यात्रा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, लाभदायक रहेगी, आपके मन को हल्का करेगी, ये आपको वो शांति देगी ना। प्रकृति के साथ जब आप जुड़ेंगे, मैं ये कहती हूँ कि आपको प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपके कार्ड्स, आपके टैरो आपकी ये चीज़ बता रहे हैं कि आपको प्रकृति के साथ जुड़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ भी चाहते हैं, मांगते हैं, उसको प्रकृति में नीचे ज़मीन पर बैठकर आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए, मांगिए, ठीक है। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि सुरक्षा आपको मिल रही है, ठीक है। जो सुरक्षा की परियां हैं वो आपको प्रेम और प्रकाश की जादुई परी जो है वो सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, ठीक है। अपनी अंगूठी वो आपको दे रही हैं, तो वो सुरक्षा आपको क्या दे रही है, ईश्वर आपको दे रहे हैं। किसी भी आध्यात्मिक कार्य को शुरू करने से पहले मानसिक सुरक्षा का अभ्यास करें। मैंने तो बोला आपके अंदर संदेह, शक, दिमाग में भय, फियर सब बने रहते हैं, डाउट्स आप बहुत करते हो हर छोटी छोटी चीज़ में। कहीं ना कहीं अभी भी वीडियो देख रहे होगे तो कुछ ना कुछ डाउट, कुछ ना कुछ दिमाग में आपके चल रहा होगा। तो आप किसी भी आध्यात्मिक कार्य को अगर शुरू करना चाहते हैं, ये दिख रहा है कि सन कार्ड बताता है कि कुछ लोगों का आध्यात्मिक यात्रा में भी जाना, ठीक है। कुछ लोग जो है बहुत सकारात्मक है, पॉजिटिव है, उनको आध्यात्मिकता की भी बहुत चीज़ों की जो है चाहत है। यदि आप कोई आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर रहे हैं, अपने जीवन में आध्यात्मिकता चाहते हैं, वो पॉजिटिविटी, वो समृद्धि आप अपने जीवन में, वो शांति चाहते हैं, तो उसको शुरू करने से पहले आपको मानसिक सुरक्षा का क्या करना है, अभ्यास करना है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं। मैंने बोला ना, छोटी छोटी चीज़ों में शक करना, बहस कर लेना, लड़ना, चीज़ों को अच्छे से नहीं समझना, तो बेवजह के शक से ही आपकी ज़िंदगी क्या होती है,
खराब आती है और इसीलिए आप परेशान भी रहते हो। तो वो नाम, वो फेमस प्रसिद्धि आपको मिलेगी, वो आप मुकाम हासिल करेंगे अपने टैलेंट के दम पे, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत है, टैलेंटेड आप बहुत हो, स्किल्स आपके अंदर बहुत है, आप कुछ भी करने के लिए पूर्ण सहयोगी। आप वो व्यक्ति हो जो दूसरे की जिंदगी को भी बना दोगे, आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो और दिख रहा है कि आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में दूसरों की, आपको मदद करना अच्छा लगता होगा, इसलिए आप दूसरों से हेल्प के लिए पूछे, जब भी आपको मौका मिले आप दूसरे की मदद करें। ईश्वर आपकी मदद करेंगे, वो आपकी तकलीफों को जो है दूर करेंगे और अपने मन के अंदर जो भी डाउट्स हैं, जो भी बातें हैं, उनको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके मेरे साथ भी ये बात शेयर कर सकते हैं। मैं आपको उसका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो मेरे पास निकलेगा मैं वो आपको दूंगी। ठीक है, और आपके जीवन में फ्यूचर में ये दिख रहा है कि सफल होने की, नाम प्रसिद्धि कमाने की, कुछ बड़ा करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। पॉइंट नंबर 2, आप बस पछताना छोड़ दीजिए। जो नहीं मिला पास्ट के लिए, उनके लिए रिग्रेट करना छोड़ दीजिए। आप पछताते बहुत हो, बहुत ज़्यादा पछतावा करते हो। जो नहीं हुआ नहीं हुआ, नहीं मिला तो नहीं मिला, आपको उस चीज़ के लिए पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट में जो मिल रहा है उसको आप लीजिए, जो मिल रहा है उसको आप देख ही नहीं रहे हैं, उस ऑफर को आप लीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, आपके अंदर बहुत स्किल्स है, किसी भी चीज़ के लिए पछताना छोड़ दें, क्योंकि जब इंसान पछताता है तो पछतावा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, पछतावा करके कुछ नहीं मिल जाएगा, हासिल नहीं होगा। जो प्रेजेंट में आपकी लाइफ है उसमें आप बढ़िए। ठीक है, डेस्टिनी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, आपने तो अपनी पास्ट लाइफ से बहुत सारी मेडिसिन ली है, यानी कि बहुत सारी पास्ट लाइफ से आपको दवाएं भी बहुत मिली है। आप तो एक रियल हीरो की तरह हैं, कहूँ तो आपकी तो लाइफ स्टोरी भी जो है वो क्रिएट होगी, लिखी जाएगी, आगे चलकर आप कुछ ऐसा महान काम करेंगे। और पॉइंट नंबर 2 ये मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति के साथ अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, ये व्यक्ति जिसने आपके ऑफर को नहीं लिया है, आने वाले टाइम पे दिख रहा है कि अगर कोई डाउट, शक, संदेह इन वजह से ये रिश्ता खराब हुआ था ना, तो बहुत जल्द एक मिरेकल ये भी होगा कि ईश्वर आपकी ज़िंदगी में इस व्यक्ति को दोबारा लेकर आएंगे और आप दोनों के बीच में जो किसी भी तीसरे व्यक्ति के द्वारा दरार आई है वो ठीक होगी। क्योंकि आपका ना, मैं एक बात कह दूं कि कोई सीक्रेट एनिमी है, कोई ऐसा गुप्त शत्रु आपके ऊपर नज़र रखे हुए है और जो आपकी ज़िंदगी की खुशी जो है नहीं देख सकता है, नहीं देख सकती है। तो यहाँ आपकी खुशी में किसी की तो नज़र है, सीक्रेट एनिमी तो आपका है। ऐसे गुप्त शत्रु से अपनी बात शेयर करने से पहले सोचें, विचारें कि कौन है। अगर आप, हो सकता है कि आपको पता नहीं है, किसी से भी अपनी बात शेयर करने से पहले, अपना दुख व्यक्त करने से पहले ये सोच लें कि हो सकता है कि यही व्यक्ति आपका सीक्रेट एनिमी हो, ये आपका मजाक उड़ा सकता है, ये आपके रिश्ते को और भी ख़राब कर सकता है। तो किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी बात को शेयर ना करें। डेस्टिनी, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। और एक चीज़ ये कह दूँ कि वापस से ये पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आएगा। ठीक है, आप पछताना छोड़ दीजिए, ये पर्सन आपको जो है ऑफर देंगे, न्यू बिगिनिंग होगी। और कुछ लोगों की तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ जो है मैरिज करने की भी चाहत है और डेस्टिनी बता रही है कि मैरिज भी इस पर्सन के साथ आपकी होगी, क्योंकि आप इस व्यक्ति के भाग्य के साथ भी क्या हो, जुड़े हुए हो। वो प्यार भी आपको मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन अभी आपको प्रेजेंट में किसी भी चीज़ के लिए पछतावा नहीं करना है। कहते हैं ना, अब पछतावे हुए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मतलब जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से होगा क्या? क्या पछताने से प्रेजेंट में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी? तो प्रेजेंट में जो मिल रहा है उसे खुशी खुशी स्वीकार करें। प्रेजेंट में अपनी लाइफ का आनंद आपको लेना है, आपको ट्रेवल करना है, आपको यात्रा करनी है, इसीलिए ताकि आप अपनी प्रेजेंट को एक अच्छे मोमेंट में ले जा सकें। ठीक है, और आपको किसी भी चीज़ के लिए पछताना नहीं है, क्योंकि पछताने से कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। पॉइंट नंबर 2, आपकी किस्मत तो, डेस्टिनी तो यहाँ कार्ड बता रहा है डेस्टिनी का आकर कि बहुत अच्छी है। आप भाग्यशाली पर्सन हो, आप बहुत लकी हो। पता है, आपको पता नहीं है, आप बहुत लकी हो। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे, बहुत नाम कमाएंगे और बहुत फेमस भी आप होंगे। आपको नाम और प्रसिद्धि बहुत मिलेगा, नेम फेम। लेकिन आप अभी ना बस जो है पछताते रहते हैं। आप अपने प्रेजेंट को ना बस दुख में, पछतावे में जो है गुजार रहे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी तकलीफ है। छोड़ दीजिए उन चीज़ों को, पछताना छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में जीना सीखिए, प्रेजेंट में खुशी का आनंद लीजिए।
बाकी जो सुरक्षा है वो आपको मिल रही है। और आपसे पहले ही कह दिया गया है कि ध्यान करने से पहले मानसिक सुरक्षा का अभ्यास जरूर करें, किसी भी आध्यात्मिक कार्य को शुरू करने से पहले। यदि आप कोई आध्यात्मिक कार्य करने जा रहे हैं तो पहले अपनी मानसिक जो सुरक्षा है उसका अभ्यास कर लीजिए। क्योंकि मैं तो पहले कार्ड में बोल चुकी हूँ कि आपको तो चीज़ों में डाउट करने की, शक करने की क्या है, आदत है। तो अपनी आदत को सुधारिए, आदत को बदलिए। कहते हैं ना, सोच बदले तो नज़ारे बदल जाते हैं। अगर बदलेंगे तो तभी आपके अभी इतिहास बदलेगा। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग, और ये थी ईश्वर की गाइडेंस, गॉड गाइडेंस, वो आपको जो बताना चाहते थे। ठीक है, वो जो आपको कहना चाहते हैं, आपकी डेस्टिनी में सब कुछ अच्छा है। पाइल नंबर 2, सब कुछ आपको मिलेगा, पॉसिबिलिटीज़ है, प्यार भी मिलेगा वापस से, लेकिन आप क्या करें, पहले पछताना छोड़ दें। तो बाय बाय। पाइल नंबर 2 टैरो चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना ख्याल रखें, सभी लोग खुश रहें, मेडिटेट करें, अच्छा अच्छा सोचें, और अपनी ज़िंदगी में अपने प्रेजेंट टाइम को पूरा हैप्पी बना कर रखें। बाय बाय। पाइल नंबर 2।